गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग ठीक होगे और आपके फैमिली भी। आज मैं फर्स्ट टाइम ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज पढ़ाऊंगी। प्लीज़ आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब माई चैनल गुड़िया गुप्ता। ओके, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज फॉर क्लास 10th। ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्राई का मतलब आप सबको पता होगा 3 होता है। ओके, जिसको भी नहीं पता उसको जान लो 3 होता है। ट्रिग्नो का मतलब होता है 3 साइड्स एंड 3 एंगल। ट्रिग्नो मतलब 3 साइड्स 3 एंगल्स, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। ओके, अब मैट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट। मैट्रिक का मतलब मेजरमेंट होता है। ओके, ट्रिग्नो प्लस ट्रिग्नो, इसको और इसको मिला के दोनों को मिला देंगे तो बन जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक ये दोनों तो एक ही वर्ड है, बट ये दोनों तो एक ही वर्ड है, बट ट्रिग्नो प्लस मैट्रिक को मिलाकर ट्रिग्नोमेट्रिक बनना है। ओके देखो, जैसे ट्रिग्नो प्लस मैट्रिक, इसको हम दोनों शब्दों को ऐड कर देते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक बन जाता है। ओके, अब हम 3 साइड से तो आपको पता होगा भुजा होता है, उससे तो कोई आपको नहीं। एंगल का मतलब जानो, एंगल। और सबसे पहले तो आई एम सो सॉरी, मैंने आपको वो ट्रिग्नोमेट्रिक का डेफिनेशन बताया ही नहीं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक डेफिनेशन सुनो आप लोग। डेफिनेशन को शॉर्ट में DEF ऐसे लिखते हैं डेफिनेशन। अब वो ट्रिग्नोमेट्रिक कैसे, ट्रिग्नोमेट्रिक का होता है, इट इज दैट, ट्रिग्नोमेट्रिक का होता है। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक का डेफिनेशन जानेंगे। उसका डेफिनेशन होता है क्या है। अब ये देखो, जैसे होता है मेजर ऑफ एन एंगल, किसी मेजर को एंगल करते हैं। मेजर ऑफ एन एंगल, measure of an angle is the amount of rotation of a revolving, मतलब एक दूसरे से रिवॉल्व में रहे। रिवॉल्विंग मतलब मिलना जुलना, मुझे सही से नहीं पता। आप अगर आपको रिवॉल्विंग का मतलब पता हो तो आप कमेंट में बता देना, मुझे नहीं पता, गलती हो तो सॉरी। विथ रेस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड लाइन, ये एक फिक्स्ड लाइन पे है, फिक्स्ड लाइन। देखो, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। मेजर ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ रिवॉल्विंग। मेजर को, एंगल को पहले मेजर करते हैं, फिर उसको एक अमाउंट के थ्रू रोटेट करवाते हैं, जो एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट ही एक हम फिक्स्ड लाइन पहले लाइन एक ड्रॉ करेंगे, उसके अबाउट ही तो ये रोटेट करेगा ना। आप लोग समझ रहे होंगे, तभी तो एंगल ये ड्रॉ करेगा, ऐसे तो नहीं करेगा। यहाँ पे एक अमाउंट है, आप क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। मैं आगे बताऊंगी क्वेश्चन कैसे किया जाता है। ओके, फिर इसके होते हैं, फिर इसके 3 सिस्टम्स होते हैं। कौन कौन मेजरिंग करने के 3 सिस्टम्स होते हैं। देखो, जैसे देयर आर 3 system of
measuring an angle with फर्स्ट होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेकेंड होता है सर्कुलर सिस्टम और थर्ड होता है फ्रेंच सिस्टम। और सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या होता है, 1 मिनट में आपको बताती हूँ, लिख दो इसको। सेक्साडेसिमल सिस्टम। दूसरा होता है सर्कुलर सिस्टम। थर्ड होता है फ्रेंच सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम का मतलब क्या होता है, वो राइट एंगल बनाता है, वो 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। फिर से सर्कुलर सिस्टम का मतलब होता है फिर 90 डिग्री जो एंगल बना देता है, फिर उसको वो राइट एंगल कैसे 60 डिग्री में अगर आप डिवाइड करोगे तो वो 60 डिग्री मिनट बनाता है। फ्रेंच सिस्टम का मतलब होता है नेक्स्ट डिवाइडेड इनटू 60 सेकेंड्स में। अब आपको दिखाती हूँ कैसे। जैसे देखो, फर्स्ट टू ऑफ these 3 system are commonly used। बताया था कैसे। फर्स्ट देखो, इन सेक्साडेसिमल सिस्टम और right angle is divided into 90 equal parts। 90 equal parts called डिग्री होता है, डिग्री। फिर फर्दर each degree into 60 equal parts। क्या into 60 equal पार्ट्स कॉल्ड, ये मिनट कहलाता है, मैंने आपको बताया। और फिर ये देखो, एंड ईच मिनट, एंड ईच मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स। क्या 60 इक्वल पार्ट्स, ये सेकेंड कहलाएगा। ओके, सेकेंड्स कहलाएगा। अब हम अगला एंगल की बात करेंगे। ओके, एंगल का मतलब क्या होता है। आप ये मान लो हमारे पास एक लाइन है, एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट वो रोटेट करेगा। कैसे, अब ये देखो, तो यहाँ पे एक एंगल बना होता है। देखो, हम मान लेते हैं एक लाइन है। अगर ये लाइन एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट रोटेट करने लगे तो उसे हम कहते हैं,
तो हम कहते एंगल बना है। क्या है? तो एंगल बना है तो हम कहते हैं एंगल है। तो हम कहते हैं एंगल है। जैसे ये देखो फिक्स्ड पॉइंट, तो ये तो हमारा ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया। ओके, ये हम फिर फिक्स्ड पॉइंट का अगर हमें बोल रहा है कि हमारे पास एक लाइन है फिक्स्ड पॉइंट का और रोटेट कराना है, तभी तो हम एक देखो ऐसे ही कर रोटेट लाइन लेंगे तभी तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट कहलाता है। ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट। यहाँ से फिर से हमें एंगल बनाना है। यहाँ से अगर हमें खींच दिए तो यहाँ पे हमारा एंगल, यहाँ से करते तो यहाँ से हमारा एंगल बन गया। देखो बन गया, तो देखो बना ना। तो इसको हम इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनिशियल पॉइंट। इसको हम फिक्स्ड पॉइंट बोलेंगे। फिक्स्ड पॉइंट, या हम इसको वर्टेक्स भी बोलते हैं। यू नो दैट। सॉरी, थोड़ी इंग्लिश कच्ची है। आइए इसको हम इस लाइन ये जो गया है वो थोड़ा लाइन उल्टा सीधा होगा, प्लीज़ आप मैनेज कर लेना। तो ये हमारे ये फाइनल साइड कहलाती है। और इसको दूसरे वर्ड में हम टर्मिनल साइड भी बोलते हैं। क्या? टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड। इस एंगल को करने के मेजर करने के दो तरीके होते हैं। कौन कौन बता रहे? एंगल मेजर करने के दो यूनिट्स है। दो यूनिट्स है। कौन कौन? डिग्री, सेकेंड, रेडियन। एंगल मेजर करने के दो यूनिट्स होते हैं। कौन कौन बता रहे? एंगल मेजर करने के दो यूनिट्स होते हैं। कौन कौन? फर्स्ट डिग्री, सेकेंड रेडियन। डिग्री का मतलब क्या होता है? आपने वो देखा एंगल का मतलब क्या होता है? एंगल का मतलब होता है, मान लेते हैं हम एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट रोटेट कराया तो उसी को ना हम एंगल बोला है, तो वहाँ पे एंगल बन गया। आपने खुद देखा है। तो ऐसे एक फिर डिग्री का मतलब क्या है? डिग्री जो एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट पूरा जो रोटेट कर रहा है। कैसे कर रहा है रोटेट? ऐसे हमें रोटेट का मतलब फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट पूरा रोटेट कर रहा है, पूरा डिग्री को कर। तो ये जो है तो 360 डिग्री का ना एंगल बना रहा है। तो ऐसे जानते हो, अगर ऐसे आ जाए तो 90 डिग्री हो गया, फिर ऐसे होगा तो 80 डिग्री हो गया, फिर ऐसे 270। ये पूरा सटीका 360 डिग्री बनाती है आपका पूरा। ओके, तो क्या कहते हैं? एंगल मेजर करने के दो यूनिट्स होते हैं, डिग्री एंड रेडियन। और एक पूरा चक्कर जो लगाता है, जो डिग्री मतलब एक पूरा चक्कर लगाता है तो वो 60 डिग्री एंगल बनाता है। देखो एक पूरा चक्कर लगाना पड़ता है। एक पूरा चक्कर लगाता है तो वह 360 डिग्री ये बनाता है। कैसे बताते हैं? जैसे देखो यहाँ से किया तो हमारा 90 बना, यहाँ से आप देखो तो फिर थोड़ा सा हो गया तो ये बन गया 180 डिग्री, फिर थोड़ा सा देखो मैं तो 270 डिग्री बन गया। फिर आप देख रहे हो तो यहाँ पे फिर आपका 360 डिग्री बन गया। इसी को तो बोले कि एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट हम रोटेट करें तो यहाँ वहाँ पर एंगल बन गया। वन रोटेशन, ये पूरा देखे एक पूरा चक्कर लगाता है तो वन रोटेशन इक्वल टू वो बनाया
वन रोटेशन इक्वल टू 360 डिग्री एंगल बनाया, बोलो। 1 डिग्री भी बनाया, 1 डिग्री तो 1/360 हो जाएगा। अगर तो 1 रोटेशन 360 बना रहा है तो 1 डिग्री 1/60 1/360 बनाएगा ऑफ 1 रोटेशन में, बोलो। 1 आवर में 60 मिनट्स बना रहा है गाइस, और फिर 60 मिनट्स में 60 सेकेंड्स बना रहा है, 60 सेकेंड्स बना रहा है। इसको मिनट को हम फुल फॉर्म में लिख दे रहे हैं, देखो, सेकेंड्स को सेकेंड में लिख दे रहे हैं फुल फॉर्म। ये देखो, तो ये जो साइन होता है ये हमारा, ये मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री में आपसे इससे पहले आप नहीं पढ़े होंगे तो मैं बता दे रहा हूँ। ये जो साइन होता है ये हमारा सॉरी ये मिनट का साइन होता है। ये जहाँ आपको दिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में ये मिनट का साइन होता है। ये डबल साइन दिखे जाए ऐसे, ये तो सेकेंड का साइन होगा। ये देख लो, ये मिनट कहलाता है, ये सेकेंड कहलाता है। ओके, मिनट का है, सेकेंड कहलाता है। कैसे, देखो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट हुआ, 60 मिनट बराबर 1 मिनट, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तभी तो होगा ना। चलो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, आपने देख लिया। ये डबल जहाँ साइन होगा तो ये मिनट कहलाएगा या सेकेंड कहलाएगा। मैंने इधर लिख दिया है पेज पे, आप लिख लेना। आप फिर यार डिग्री मेजर कैसे करते हैं मैं आपको कैसे बता रहे हैं। जैसे देखो बताए डिग्री मेजर, अब आप आराम से डिग्री मेजर सीख सकते हो। एग्जांपल में देखो 360 डिग्री 360 डिग्री ये दिखा रहे 360 डिग्री। इसको आप सोच रहे हो इसको हम क्लॉकवाइज घुमाए कि एंटी क्लॉकवाइज। देखो क्लॉकवाइज अगर हम साइन करेंगे तो वो हमारा नेगेटिव, तो जैसे हमें क्लॉकवाइज जैसे घुमा रहे हैं तो ये हमारा नेगेटिव घुमा रहा है। ओके, अब वही हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये पॉजिटिव। देखो क्लॉकवाइज जो भी देगा हमारा साइन वो नेगेटिव। देखो हम सीख रहे डिग्री मेजर कैसे किया जाता है 360। आप सोच रहे होंगे तो इसको हम क्लॉकवाइज घुमा या एंटी क्लॉकवाइज। मैं बता रहा हूँ अभी। क्लॉकवाइज हमारा जो साइन देगा वो हमारा नेगेटिव साइन देगा, जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज जो साइन देगा वो पॉजिटिव साइन देगा। कैसे, ये आप हमेशा याद रखना। हाँ गाइस, आप हमेशा याद रखना एंटी क्लॉकवाइज हमारा पॉजिटिव साइन देगा और क्लॉकवाइज हमारा नेगेटिव साइन देगा। ओके, कैसे इसको है, जैसे देखो हम इसको ऐसे घुमाएंगे ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ओके, ये हमारा क्लॉकवाइज हो गया। देखो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ये हमारा पॉजिटिव साइन देगा। क्या देगा, पॉजिटिव साइन। ये हमारा नेगेटिव साइन देगा। ओके, अब हम इसको देखो नेगेटिव साइन करें तो ऐसे थोड़े होता है। देखो ये जो है ये गोल बना है तो ये मैंने आपको बताया था ये एंटी क्लॉकवाइज घूमा है। ऐसे करके ऐसे आपको देखे होता है, मैं घुमाई होंगी तो ऐसे ऐसे, तभी तो ऐसे कर। ये कैसे घुमा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा है ऐसे, तभी तो हो रहा है ना। मैंने ऐसे तो नहीं घुमाया, ऐसे ना घूमे। देखो जैसे फॉर एग्जांपल 360 डिग्री का है, ऐसे पढ़ेंगे। एक फिक्स्ड पॉइंट, ऐसे फिक्स्ड पॉइंट हो गया। फिर एक इनिशियल लाइन, आपने वो मैंने बताया था एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट पूरा रोटेट करवाते हैं। मैंने बताया था, मान लेते हैं एक लाइन है जो एक फिक्स्ड पॉइंट का अबाउट रोटेट करा रहा है तो वही हमारा एक फिक्स्ड पॉइंट है। इसको एक ऐसे तो मैंने बताया था उधर, इसको हम इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। क्या, इनिशियल पॉइंट। इसी को वर्टेक्स भी बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट को दूसरे शब्दों में।
फिक्स्ड पॉइंट। ये देखो, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, पूरा चक्कर लग गया 360 डिग्री। ओके, अब फिर हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपका है 180 डिग्री। दूसरा एग्जाम्पल वही, फिर से एक फिक्स पॉइंट लेंगे, फिर एक इनिशियल पॉइंट ले लेंगे। ओके, और वही है जो 360 डिग्री, तो हम उसका आधा घुमा देंगे एंटी क्लॉकवाइज। ओके गाइस, ये अब फिर नेक्स्ट देखो 270 डिग्री। ये देखो, फिर वही एक फिक्स्ड पॉइंट लेंगे, फिर एक इनिशियल पॉइंट खींचेंगे, फिर एक तो जो 180 यहाँ पे आया था इसको बस थोड़ा सा था, देखो यहाँ घर हर पूरा कर देंगे तो 360 डिग्री का एंगल बना दिया। यही हमारा 270 डिग्री का एंगल बनाया। ओके, आप ये देखो ये बना 270 डिग्री, 270 डिग्री बन गया। अब आप कुछ माइनस में भी जान लो, जैसे देखो -30 डिग्री हमको बनाना है। क्या बनाना है? -30 डिग्री। तो हम कैसे बनाएंगे बता रहे हैं। वही फिर से एक इनिशियल पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट, फिर एक इनिशियल पॉइंट लो, फिर पहले यहाँ पे हम 30 डिग्री बनाएंगे, तभी तो यहाँ पे एक जो एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको हम क्लॉकवाइज जो एंटी क्लॉकवाइज है इसको हमको क्लॉकवाइज ले जाना है। तो हम ऐसे करके ऐसे कर तो नहीं ना ले जा सकते, ये गलत दिख रहा है, ये रॉन्ग हो जा रहा है। तो फिर इसी को हम इसको डैश लाइन में शो कर देते हैं। देखो ऐसे सीधे चला जाए, तो ये -30 डिग्री का एंगल। तो इसका -30 डिग्री तो उतना सही से नहीं हो पा रहा है, तो फिर से हम एक पॉजिटिव भी बना देंगे जिससे हमारा एंगल थोड़ा सही लगने लगे। ये आप लोग ये ट्राई करना। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे रेडियन मेजर कैसे किया जाता है। ओके, प्लीज़ आपको अगर अच्छा लगे मेरी स्टडी पढ़ाना तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल गुड़िया गुप्ता। ओके, थैंक्स।